आप लोगों के बीच इस रंग भरे मंच के माध्यम से जो दृश्य नजर आएगा, ये आसाम राज्य का शाही राज दरबार आप लोग देखेंगे। इस आसाम राज्य के सम्राट महाराज भंवर सिंह अपने शाही दरबार में यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और दोस्तों, सम्राट भंवर सिंह के दाहिने हाथ की तरफ उनकी रियाया के रखवाड़े, प्रजा की देखभाल करने वाले बहुत ही वफादार महामंत्री जी बैठे नजर आएंगे। इसी जगह से आप लोगों के बीच कहानी की शुरुआत होने जा रही। मन की मैल, मन की मैल, तवायफ की शाल, बेटी का बलिदान और फिर डाकू शोला सिंह। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की हमारे इस राज्य आसाम के महामंत्री जी इन कंचनियों को हमारे शाही खजाने से दो दो असरफियां व वस्त्रालय से एक एक साड़ी देकर इन्हें सम्मान पूर्वक दरबार से रुखसत किया जाए। सिपाहियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो असरफियां और वस्त्रालय से वस्त्र यानी एक एक साड़ी देकर बाइज्जत रुखसत किया जाए। चलिए हमारे साथ बारी बारी से महाराज को आबाद करते हुए एक शाही खजाने से दो दो सरफी वस्त्र वाले से एक एक साड़ी दे के बार दरबार से रुखसत किया जाता है। बारी बारी से ये महाराज को आबाद करते हुए आइए। महामंत्री जी, कहिए बलिदान भी सम्राट। आज भरे दरबार अपनी इस आसाम राज्य प्रजा के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहते हो महाराज? सुनिए महामंत्री जी। और मंत्री जी पति लाइए समाचार क्या? मंत्री जी पति लाइए समाचार क्या?
सम्राट, यानी आप इस साम्राज्य की रिया का हालचाल जानना चाहते हैं? हाँ महामंत्री जी। सुनिए महाराज, और इस शाही कानूनी से हुए सभी खुशहाल, इस शाही कानून से हुए सभी खुशहाल, और महाराज करिए नहीं बिल्कुल आपको मरा। महाराज, जिस राज्य में आप जैसे न्यायकारी राजा राज करते हो, असंभव है कि वहां की प्रजा दुख पाए और अपने कर्तव्य पालन से विचलित हो। महाराज, कहा गया है प्रजा जन संमग्न है महाराज घर के काम में, जिंदगी करते बसर सब ऐश व आराम में, करती है पालन प्रजा जैसा कि नित्य का नियम है, किसी से कोई झगड़ा नहीं, सबसे सबका प्रेम। गौ सिंहों के आगे आज तो निर्भय विचरती है, प्रजा महाराज मंगल कामना मुंह भर के करती है। महाराज भंवर सिंह की, महाराज भंवर सिंह की, महाराज भंवर सिंह की। हमारे इस राज्य के महामंत्री जी आपके द्वारा अपने इस आसाम राज्य और रियाया का शुभ समाचार सुनकर इस सम्राट भंवर सिंह अत्यंत खुश हुआ। हमारे शासन काल से हमारी राज्य की रियाया संतुष्ट है, और कहा भी गया है महामंत्री जी कि बजे ताली युगल कर से, बजे ताली युगल कर से, और नियम यही सदा से हो, और प्रजा है जबकि राजा से, तो राजा भी प्रजा से। क्यों नहीं महाराज, बिल्कुल सत्य कहा गया है महाराज। और ये भी है महाराज कि अन्न का धन का भरा भंडार गुड़ की खान है, गंगा यमुना सरस्वती बहती शोभायमान है, विश्व में सबसे निराला यही शुभ स्थान है, स्वर्ग से सुंदर हमारा प्यारा हिंदुस्तान। देख कर शोभा निराली दुनिया है शर्माती, उपमा कैसे किससे दे सब शक्तियां मनवारती, भक्त जन करते हैं मिलकर निष्दिन इसकी आरती, एक ईश्वर सब कहते सुरगर धन्य भारत भारती, धन्य भारत। महामंत्री जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम जैसे वफादार महामंत्री जिस राज्य में रहेंगे उस राज्य में रियाया को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। होगा महाराज, नहीं होगा। हम अपने सत्य निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे महाराज। हमें तुम्हारे पर पूर्ण विश्वास है। स्थान ग्रहण कीजिए। द्वारपालों, तुम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि सम्राट भंवर सिंह का एक छोटा सा परिवार आज तुम लोगों के समक्ष में बताना चाहता हूं, और जानते भी हो कि हमारा छोटा परिवार, हमारे परिवार में हमारी महारानी कन्या और दूसरा हमारा छोटा भाई जिसका नाम है कुंवर सिंह। हमारा भाई हमारे हुक्म के बगैर अपना कदम राजभवन से बाहर नहीं रखता। अगर कहीं जाना होता है तो अपने बड़े भैया से इजाजत लेकर तभी राजभवन से अपना कदम बाहर रखता है। द्वारपाल, जैसे कि त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे, उसी तरह आज के युग में हमारा छोटा भाई कुंवर सिंह है। अपने छोटे भाई का कभी हम दिल दुखी नहीं होने देते। और हाँ, अगर कोई फरियादी हमारे शाही दरबार में आना चाहे तो सम्मान पूर्वक उसे हमारे समक्ष पेश करना। क्या है द्वारपाल? हुजूर, गुस्ताखी की माफ हो। हुजूर, आज भरे रात दरबार
से चलकर महारानी अभी आना चाहती है। क्या कहा जयपाल? राजमहल से चलकर हमारी प्रिय महारानी कमला शाही दरबार आना चाहती है। जाओ, उन्हें सम्मान पूर्वक दरबार में लाया जाए, इजाजत है। सदा खुशहाल हो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे। आज एकाएक राजभवन से चलकर शाही दरबार में आई हूं। जी राजन। और देखता क्या हूं कि तुम्हारे होठों पे मुस्कान और तुम्हारे जिस्म पर ये 16 श्रृंगार देखकर सम्राट भंवर सिंह तुमसे कुछ पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहते हैं राजन? सुनो प्रिय, पास में आई हो मेरे क्यों दिलरुबा, पास में आई हो, पास में आई हो मेरे क्यों दिलरुबा, कैसे श्रृंगार सोना किया इस घड़ी, बोलो क्या चाहती हो मेरी जान मन, पास में आती हो कभी हो। जी। महारानी कमला आज अचानक राजभवन से चलकर शाही दरबार में आने का मकसद क्या है? महाराज, मैं किस लिए आपके पास आई हूं मैं सब बताऊंगी राजन। बोलो प्रिय। सुनिए राजन कि मैं यहाँ किस लिए आई हूं। आज ख्वाहिश हमारी यही है पिया, आज ख्वाहिश हमारी जोड़कर हाथ बिनती करूँगा तुझसे, साथ में अपने मेरा महाराज, मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ राजन कि मणिपुर का मेला लगा हुआ है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं आपके साथ मणिपुर का मेला देखना चाहती हूँ राजन। इसलिए आई हूँ कि आप चलिए और अपने साथ मणिपुर का मेला मुझे घुमा लाइए। इसका मतलब कि तुम्हारे दिल में लालसा जागी कि मणिपुर का जो मेला लगा हुआ है, मेले को देखना चाहती हो। मेला देखने की लालसा दिल में जगी और जिसकी वजह से तुम भक्ति दरबार से चलकर शाही दरबार में आ गई हो। प्रिय, तुम तो जानती हो कि सम्राट भंवर सिंह शाही दरबार में मौजूद रहता है और हर वक्त हमें अपने इस प्रजा की फरियाद सुनना पड़ता है। इसलिए प्रिय, एक क्षण की न फुर्सत मुझे है, छोटे भाई कुंवर संग चढ़ी जाए और घूम कर मेला घूम कर मेला मन लगते, आज दिन भर चली महाराज, जिस तरह आपको प्रजा के प्रति समय नहीं मिलता है, उसी तरह कुंवर को भी
अपनी किताबों के आगे कभी किसी चीज का समय नहीं रहता। तो मानता हूं कि मेरा भाई पढ़ाई में खूब मन ध्यान लगाकर पढ़ाई करता है। आप अच्छी तरह जानते स्वामी जी, फिर भी आप देवर जी के साथ कह रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ? लेकिन स्वामी जी, घर में देवर नहीं आज है स्वामी जी, ये तो पढ़ने गए कब के स्कूल हैं, और इसलिए आप इसके साथ आई हूं। इसलिए आपके पास आई हूं मैं, सर झुकाती हूँ राजन के स्वामी जी, आप देवर के साथ जाने के लिए कह रहे हैं, वो तो कब के कॉलेज जा चुके हैं। अच्छा जी। इसका मतलब कि हमारा छोटा भाई कुंवर सिंह कॉलेज जा चुका है जी। और राज्य भवन में नहीं है। नहीं। प्रिय, तो भी हम तुम्हारा दिल नहीं दुखाएंगे। अगर हमारा छोटा भाई कुंवर सिंह राज्य भवन में नहीं है, तुम्हारे दिल में मेला देखने की लालसा जगी है, तो तुम्हारा दिल नहीं दुखाएंगे। आप चलेंगे? नहीं प्रिय, हमारे लिए तो जरा सा समय नहीं है, लेकिन अपने दरबार की जो ये महामंत्री जी हैं, जी, जो अपने परिवार के लिए अपना सर कटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, आज तुम्हारे साथ अपने दरबार के महामंत्री जी को भेजेंगे। ये साथ में जाकर तुम्हें मथुरा का मेला घुमा लाएंगे। जैसी इच्छा राजन। आप ही महामंत्री जी, कहिए सम्राट, क्या कहना चाहते हैं? हमारी प्रिय महारानी जी के दिल में लालसा जागी कि मणिपुर का मेला मैं देख कर आऊं, तो तुम साथ में जाओ, महारानी जी को साथ में लेकर जाओ और इन्हें मणिपुर का मेला घुमाकर कुशलता पूर्वक शाम तक महल वापस आ जाओ। जो आज्ञा महाराज, आपका हुक्म शराफों पर। हाँ महामंत्री जी, मैं इजाजत देता हूं कि कुछ सिपाहियों को अपने साथ में ले लो और हमारे रथ को सजाया जाए और महारानी जी को रथ पे बिठाकर मणिपुर का मेला दिखाया जाए। जो आज्ञा महाराज। सिपाही एक लोग यहां पर रहिए, दरबार की देखभाल करिए, और एक लोग हमारे साथ मणिपुर का मेला देखने चलिए, क्योंकि साथ में महारानी जी हैं और उनके साथ में पूरी तैयारी के साथ चलना है। आइए हम लोग चलते हैं। प्रिय महाराज, राज्य भवन में जाकर अपनी तैयारी करो और महामंत्री जी के साथ जाकर मणिपुर के मेले का दृश्य देखो। जैसा जाओ प्रिय, सदा खुशहाल रहो प्रिय, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे। मुझे भी आज्ञा। जाओ महामंत्री जी, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाकर के तुम मणिपुर का मेला घूमो और सूर्य अस्त होने से पहले राजभवन वापस आ जाना। जा सकते हो। द्वारपाल, ये हमारी प्रिय महारानी जी है, इनके दिल में मेला घूमने की लालसा थी। क्यों नहीं? अगर आज हम इन्हें मेला जाने से रोक देते तो इनका दिल दुखी होता, बहुत होता महाराज। इसलिए मैंने मेला जाने से रोका नहीं, बल्कि महामंत्री जी को साथ में भेज दिया कि जाकर के मेला घुमाकर और शाम होने से पहले राजभवन साथ में लेकर वापस आए। दरबार का समय भी खत्म हो रहा है। लगता है आज कोई फरियादी हमारे दरबार में नहीं आएगा। जो महाराज, दरबार का मेन गेट बंद किया जाए। क्यों महाराज?